नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की कर लेते हैं, जो कि अपनी तीखी प्रतिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। इस बार उनका निशाना नेता विपक्ष राहुल गांधी बने हैं, जिन्होंने पिछले दिनों ही प्रेस वार्ता कर हरियाणा में 25 लाख वोट गलत तरीके से बने होने का आरोप लगाया था। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हुए कहा था कि हरियाणा में 25 लाख वोट गलत तरीके से बनाए गए हैं और बीजेपी सरकार पर चोरी के आरोप लगाए थे। जिस पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी का मेडिकल करवाना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जिस वक्त उन्होंने ये बयान दिया क्या वो ठीक थे। उन्होंने 2 करोड़ में से 25 लाख वोटों को जाली कहा है। इसका मतलब ये होता है कि हर 8वीं वोट जाली है। राहुल गांधी जी का मेडिकल करवाना चाहिए, क्या वो ठीक थे जिस वक्त वो ये बयान दे रहे थे। 2 करोड़ में से 25 लाख वोटों को जाली गया, इसका मतलब हर 8वीं वोट जाली। और प्रश्न इससे आगे भी ये उठता है कि माना किसी की वोट गलत बन गई, कई बार एम्प्लॉय ट्रांसफर हो जाते हैं, दूसरी जगह बनवा लेते हैं, पहली जगह नहीं करते। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, लिस्ट में दुरुस्त नहीं किया जाता। पर आपका जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था? उसने क्यों नहीं चेक किया? उसने क्यों नहीं चैलेंज किया? उसकी चैलेंज बनती है। अगर एक औरत ही 20 वोटें डालती है तो उसको चैलेंज क्यों नहीं किया उसने? हमें तो ये भी संभावना लग रही है कि जो जाली वोटें हैं ये कांग्रेस ने ही बनवा रखी है। कांग्रेस ने ही बनवा रखी है रोने के लिए, ताकि अब इनको पता लग गया कि बिहार में ये डूबने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो 1 पौंड में डूब के बता भी दिया कि हम डूबने जा रहे हैं। तो अब उसका रोने धोने की ये जो पृष्ठ कथा है उसको तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को एक एच फाइल के नाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर एक हाइड्रोजन बम फोड़ने का काम किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पिछले साल जब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब इसमें 25 लाख वोटों की चोरी हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 करोड़ वोटर्स में से 25 लाख वोटर फर्जी थे तो इस हिसाब से हर 8 में से 1 वोट की चोरी हुई है। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी ने साजिश करके कांग्रेस को हराया और हरियाणा में अपनी सरकार बना ली। इनमें भी सबसे सनसनीखेज आरोप लगाते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यह कहा कि इस चुनाव में 10 बूथ पर जो 22 वोट डाले गए हैं उन सभी के वोटर आईडी कार्ड पर एक ही महिला की तस्वीर है। राहुल गांधी का ये कहना है कि ये महिला भारत की है ही नहीं बल्कि ये तो ब्राजील की एक मॉडल है। थोड़ी देर सस्पेंस रखने के बाद राहुल गांधी ने खुद बताया कि ये तस्वीर ब्राजील की एक मॉडल की है, जिसका इस्तेमाल हरियाणा में 10 बूथ के 22 वोटर कार्ड पर हुआ है और इन सब ने अपना वोट भी डाला है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अब राहुल गांधी के द्वारा जो ये स्टेटमेंट दी गई और जिस तरीके से पीडीएफ के द्वारा उन्होंने ये पूरा खुलासा करने का काम किया, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा पक्ष सही है? क्या राहुल गांधी जिस तरीके से हाइड्रोजन बम फोड़ने का काम कर रहे हैं क्या वो सही है, या फिर जो सरकार है जो अपना ईमानदार होने की बात कहती है, क्या आपको लगता है कि राजनीति में इस तरीके से बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ होगा? आपकी जो राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरों को देखने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।